एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पे गए। जंगल में उन्हें एक शेर नजर आया। वो शेर का पीछा करते 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 जंगल की ओर बढ़ते गए। शेर पता नहीं कहाँ गायब हो गया और उस शेर के चक्कर में राजा जंगल में और ज़्यादा आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। शाम हो गई, वो शिकार नहीं कर पाए और राजा शिकार नहीं कर पाए, ये उनके शान के खिलाफ था। फिर भी वो वापस, मंत्री कह रहे हैं कि अब वापस चलते हैं, लेकिन राजा बोले नहीं, मैं तो शिकार करके जाऊंगा। जंगल के भीतर कई नुकीली पत्तियों वाले झाड़ियों वाले पेड़ थे। जब राजा भीतर की ओर जा रहे थे जंगल में, तो उसी समय एक पेड़ की पत्ती से राजा का कान कट गया। कान से खून आने लगा। राजा तो एकदम व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। तो वो मंत्री से सहायता मांगने लगे। मंत्री थोड़ा भक्ति भाव वाले थे, थोड़े आध्यात्मिक थे। भगवान पे उनका बड़ा ज़्यादा विश्वास था, वो भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने राजा की सहायता की और समझाने लगे कि राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप घबराइए नहीं। ये इतना कहना था मंत्री का कि राजा का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। एक तो वो शिकार नहीं कर पाए थे, दूसरी जंगल में रात हो गई थी, और तीसरा कि उनका कान कट गया था। राजा का क्रोध तो एकदम हाई लेवल का हो गया। राजा मंत्री पे क्रोधित हो गए और क्रोध से बोलने लगे, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, यहाँ से अभी के अभी तुम मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। मंत्री उन्हें सिर नवाता है और दूर चला जाता है। मंत्री जा कहीं और चला जाता है जंगल में। तब राजा अकेले रहते हैं। वो व्याकुल रहते हैं और क्रोधित भी हैं और शिकार भी नहीं कर पाए थे। तभी अचानक क्या होता है, उस जंगल में कहीं से झुंड के झुंड लोग, आदिवासी जंगली लोग आ जाते हैं और आकर के राजा को चारों ओर से घेर लेते हैं। राजा बड़ी घबरा जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, मंत्री भी नहीं होता है। एक तो राजा अकेले और चारों ओर से घिर चुके थे। वे सभी जंगली लोग मिलके राजा को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना के अपने जो उनके मालिक होते हैं वहाँ वो लेके जाते हैं। राजा को बंदी बना लिया जाता है और जब राजा वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जहाँ लेके वहाँ जाया जाता है राजा को, तो राजा को पता चलता है कि ये तो कबीले में कोई पूजा चल रही थी। उस पूजा में किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी और वहाँ पे बलि की तैयारी हो चुकी थी और बलि के लिए उन्हें मनुष्य भी मिल गया था। सब लोग बहुत प्रसन्न थे कि चलो मनुष्य मिल गया, अब इसकी बलि चढ़ाते हैं। बलि की पूरी तरह से तैयारी हुई, सारा बंदोबस्त तो था ही। अब राजा को ले जाया गया बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही बलि चढ़ाया जा रहा था तो किसी का ध्यान आया कि राजा के कान से खून आ रहा है। तो वहाँ उसके जो गुरु थे उस कबीले के, उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति बलि के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि ये तो इसका कान कटा हुआ है, इसका तो अंग भंग है। हमारे देवता को ऐसे मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो अब क्या किया जाता? तो उन लोगों ने राजा को फिर से जहाँ से उठाए थे वहाँ जाके छोड़ देते हैं। राजा बाल बाल बचते हैं। फिर राजा को याद आता है कि मंत्री ने कहा था कि राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को थोड़ा सा मंत्री की बातों पे विश्वास होने लगा था। तभी राजा मंत्री को इधर उधर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। मंत्री कहीं नहीं नजर आता। राजा ढूंढते ढूंढते इस तरह से सुबह हो जाती है। जब राजा को नजर आता है कि मंत्री तो एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान और साधना में लगे हुए हैं, राजा मंत्री के पास जाते हैं और सारी घटना बताते हैं और बताते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज यदि मेरा कान नहीं कटा होता तब तो मेरा सर कट गया होता है, मेरी तो बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन राजा कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आया, तुम कह रहे थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है,
मेरा कान कटना तो समझ में आया, पर मैं तुम्हें इतना अपमानित करके, तुम पे क्रोधित होकर तुम्हें अपने से दूर भेज दिया, तुम्हारे साथ इतना बड़ा बुरा व्यवहार किया, इसमें क्या अच्छाई है? मंत्री कहता है इसमें भी अच्छाई है। राजन राजा कहते हैं वो कैसे? मंत्री कहता है कि यदि आप मुझे उस समय तत्क्षण अपने से दूर नहीं किए होते, आप मुझे क्रोधित होकर नहीं भगाए होते, तो वो जो आदिवासी लोग थे वो हम दोनों को पकड़ के ले जाते। आपकी बलि तो नहीं चढ़ती महाराज, लेकिन मेरी बलि जरूर चढ़ जाती, मेरा तो गला जरूर कट जाता। राजा सोचने लगे, बात तो सही है, यदि उस समय तुम होते तो तुम्हारी बलि अवश्य ही चढ़ जाती। तब राजा को भी मंत्री की बातों पे पूरा विश्वास हो जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और इस प्रकार सुबह हुई और मंत्री और राजा सुरक्षित अपने महल लौट आते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें लगता है कि ये सही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, और हम शिकायतें करते हैं। पर हमें वास्तव में पता नहीं होता है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो हमारे भले के लिए हुई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई है।